अर्जुन वाच है। अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से, जयासी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम ऋषिकेश। हे जनार्दन, आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिषण ए वाक्य बुद्धि मोहसी मैं तत् एकम वद निश्चित सर्वम प्रियाम। आप मिले हुए से वस्त्रों से बुद्धि मानो भर मोहित कर रहे हैं, इसलिए एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री भगवान वाच है, लोक के अस्मिन विधा निष्ठा प्राप्रोक्ता मैं अनग ज्ञान योगन सांख्या नाम कर्म योगन योगी नाम। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा पहले कही भी गई है, उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो है ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा है कर्म योग से। न कर्मणाम अनारंभात न कर्मम पुरुषनस्ते न च संन्यासनाते सिद्धि समधिगच्छति। न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त हो रहा है, योग यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्म तो दोनों तरफ से करना पड़ता है। कर्म के केवल त्याग मात्र से यानी सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। कर्म तो करना पड़ेगा। न ही कैसे सुन जातु तिष्ठे कर्म कर अकर्म करते कायरते ही अवश्य कर्म सर्व पर करते जन। कोई भी मनुष्य किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता। प्रकृति का खेल है। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्राणि स्वयं अस्य मनसा स्मरण इंद्रिया थराम विमूढ़ात्मा स उच्यते। मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपुर ऊपर से तो रोक ले और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, उसको मिथ्याचारी यानी दंभी कहा जाता है। यह तो इंद्राणी मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्त सब विशिष्ट है। किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता ओहे श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म तमम कर्म जाय ही कर्म शरीर यात्रा अपि चेतेन प्रसिद्धेत अक्रमण। तो शास्त्र वहित कर्तव्य कर्म कर, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने तो शरीर का निर्वाह भी निषेध हो। यगार्थ कर्मण अनंतर लोक कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुख्य समासर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्म द्वारा बनता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भले भांति कर्तव्य कर्म सह यगा सर्जा प्रजा सरस्वा पूर्वास प्रजापति अन्यन परसविश धवमेश वो अस्तिकम अष्ट काम धोक। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयत अन्यंत देवा भवन्तु वै परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवता लोग तुमको उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो गए। इष्टान भोगान ही वह देवा दासंते यज्ञ भाविता तय दतान अप्रदाय भय मुक्त सतेरेव से। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करेंगे, देते रहेंगे।
उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए समम भोगता है वो एक चोर है। यज्ञ न करने से भोगता है उसी को चोर माना गया है। यज्ञ श्रेष्ठाश्रय संत मुचनते सर्व किलबसई भुजते तो घम पापा अघम पापा ये पसंद आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए पकाते हैं और पाप को ही खाते हैं। अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् न अंश भवय जगात भवति पर्जन्य जगह कर्म समुद्भव। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ अपने कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में विराजमान रहते हैं, प्रतिष्ठित हैं। एवं परवर्तिम चक्रम नानुवर्तति यह अघायु इंद्रिय रामोगम पार्थ जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यह तो आत्मरत ये स्यात् आत्म तत्समान आत्मनि एव संतुष्ट तस कार्य निवेदते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। आत्मा में तर्पत तथा आत्मा में संतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। तस